रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आंख उन्हीं से चार हुई। देखिए ये क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इसमें प्यार मोहब्बत की कहानी, नतालिया और लोमो रहते हैं, आपको पता ही है। दोनों शादी करना चाहते हैं, इनके पिता रहते हैं नतालिया के कौन, चुबको, है ना। और एक ठो सामने जमीन मिडो रहता है, उसकी लड़ाई वगैरह चलती ही रहती है, खानदानी पूछता ही नहीं। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नतालिया। तो सबसे पहले मैंने कहा ना, बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखिए। देखिए हट के थोड़ा अनोखा लिखिए, यूनिक लिखोगे। द कैरेक्टर स्केच ऑफ, द कैरेक्टर स्केच of Natalia are to be given which are as follows, which are as follows। नंबर 1, हेडिंग देके लिखोगे सिनॉप्सिस। जितना बढ़िया सिनॉप्सिस बनाओगे उतना ही ज्यादा नंबर पाओगे। एग्जामिनर के पास उतना वक्त नहीं है, बहुत पूरा पढ़ेगा अंदर का। सिनॉप्सिस से वो अंदाजा लगा लेगा कि लड़का जो है बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंटेलिजेंट बॉय है। अनमैरिड गर्ल, अनमैरिड गर्ल लिखोगे। नतालिया इज, प्रेजेंट में लिखवा रहा हूं तो प्रेजेंट में लिखोगे तो प्रेजेंट ही में पूरा लिखोगे। नतालिया इज 26 years old, unmarried girl। शी इज द डॉटर ऑफ चुबको। चुबको की डॉटर रहती है, पुत्री रहती है। शी इज द डॉटर ऑफ, शी इज द डॉटर ऑफ किसकी डॉटर रहती है, चुबको की। लिख दीजिए चुबको, चुबको। ये हो गया। अब दूसरी हेडिंग, ऐसे ही 2-3 हेडिंग आपको डालनी है। बस ऐसा ही आप करोगे तो आपको नंबर जो है बहुत ही बढ़िया मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त मिलेगा। ठीक है ना। लिख सकते हो सिंपल गर्ल, सादा जीवन रहता है उसका, बहुत ज्यादा जो है वो मेकअप वगैरह नहीं करती है, सिंपल गर्ल। उसमें 2-3 जगह आया भी है, जिक्र आया है। ही इज ए सिंपल एंड इंटेलिजेंट का ये भी लिख सकते हो। ही इज अ सिंपल, ही इज अ सिंपल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। He is also, he is also a very good हाउसकीपर। भाई घर की देखभाल देख रेख बड़ी अच्छे से करती है। ही इज, अभी तो लोमो उससे शादी करना चाहता है। ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड हाउसकीपर। अब बस ये हो गया। उसके बाद तीसरी हेडिंग, भाई आप 2-2, 3-3 लाइन उसमें लिख दीजिए सिनॉप्सिस बना के। ये सब सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस का मतलब ये हेडिंग, जो साइड हेडिंग होती है उसी को सिनॉप्सिस कहते हैं। उसी प्रकार से आप लिख दीजिए, बस और क्या, काम खत्म। बहुत ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पेइंग अटेंशन गर्ल, पेइंग अटेंशन गर्ल, थोड़ा सा आप सेंसिटिव गर्ल भी लिख सकते हो। थोड़ा सा मतलब दृढ़, मतलब वो थी ना, मतलब एक तरीके से सेंसिटिव थी, मतलब बहुत ही अटेंशन रखती थी, कोई चीज को देख रेख बड़ी अच्छे से करती थी। पेइंग अटेंशन गर्ल। ही इज वेरी
पेइंग अटेंशन गर्ल, पेइंग भाई उसको तो पेइंग अटेंशन थी ही, क्योंकि उसको जो है जब ऐसी कंडीशन आती है, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो रिफ्यूज कर देती है लोगों को। अब पेइंग अटेंशन गर्ल तो वो थी ही, ठीक है ना। वो शादी करना चाहती थी उन लोगों से, लेकिन जब ऐसी बात आ गई तो उसने शादी से भी क्या किया, इनकार कर दिया। यही तो सबसे मेन खूबी थी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। शी इज पेइंग अटेंशन गर्ल, शी रिफ्यूजेस, ऐसे लिखोगे, शी रिफ्यूजेस the Lumos proposal of, she refuses the Lumos proposal, what proposal था, शादी का। she refuses the Lumos proposal to getting him married, she refuses the proposal of Lumos, she refuses the मैरी प्रपोजल, चलो ये भी ठीक। शी रिफ्यूजेस द लोमोस प्रपोजल, व्हाट प्रपोजल, शी रिफ्यूजेस द लोमोस प्रपोजल फॉर मैरी, शादी का रिफ्यूजेस भी होता फॉर मैरी, शादी के लिए जो प्रपोजल था उसने रिफ्यूज कर दिया था, मतलब काट दिया था, है ना, काटती है वो, फॉर मैरी। ऐसे लिख सकते हो, शी रिफ्यूजेस द लोमोस प्रपोजल फॉर मैरी। बस इसी तरीके से आपको रखना है, बस, और क्या, आप कुछ थोड़ी नहीं लिए। और उसके बाद जो है क्वारलिंग वगैरह शुरू हो जाती है, ये आपको पता होगा। और थोड़ा सा सेंस, थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा उतावली हो जाती थी, उत्तेजित हो जाती थी। और लड़ाई झगड़े जो है अगर वो सामने वाला करेगा तो उसी का जवाब उसी तरीके से देना, ये उसको अच्छे से आता था। यहां लिखो ऐसे, फॉर मैरी मत लिखो, शी रिफ्यूजेस द लोमोस मैरी प्रपोजल, ये लिखो मैरी प्रपोजल, ये सही रहेगा। वैसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमको बेस्ट पड़ रहा है। ये हो गया, आपका कंप्लीट हुआ। तो इसी तरीके से आप लिखोगे, कैरेक्टर स्केच आपका समाप्त हुआ। आप ग्रामर, आपकी इंग्लिश जो है चलती रहेगी। और इंग्लिश में ग्रामर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बच्चे उसी में ज़्यादा गलती करते हैं, तो वो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। और पूरा जो है शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर कोशिश, लॉन्ग आंसर में कैरेक्टर स्केच तो हो ही गया है, थोड़ा सा और है। और ये मिस्टर की वो वाला जेम्स हेरियट वाला जो है, कहानी वाला है, अनिल सिंह हरि सिंह वाला है ना, ये मिसेस फम्फ्री वाला और ग्रिफिन वाला, वो वाला सप्लीमेंट्री में, वो भी आपकी जो है लॉन्ग और शॉर्ट जो है चलेगा। और इसके अलावा जो है ये भोली वाला है, और आपका क्या कहते हैं, ये भोली वाला हो गया, और लेंचो वाला हो गया, और मंडेला वाला हो गया, और आपका वल्ली वाला हो गया। तो ये सब भी जो है शॉर्ट लॉन्ग में चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो इंग्लिश आप अच्छे से पढ़िए। देखिए इंग्लिश में नंबर बहुत अच्छा आता है, और जरा सा गड़बड़ होता है, स्पेलिंग राइटिंग अगर आपने गलत किया है तो आपका नंबर कम भी हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान में देना है। दैट्स इट।